हमारा दोनों का मिला के ना 15 लाख है। तो वो हमसे बेईमानी कर रहा, अब पैसे नहीं दे रहा, हमारे इतने हालात खराब हैं। कल मेरा काउंटर को चोरी करके ले गया यहाँ से उठा के। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि गरीब आदमी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे बेटा कहते हैं, मुझे जितने भी बड़े आर्टिस्ट। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, स्टेज की मरूफ अदाकारा जिन्होंने 25 साल स्टेज पर परफॉर्म किया, ऐसे ऐसे नामवर अदाकारों के साथ परफॉर्म किया, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बरार साहब और मौजूदा जितने भी फनकार हैं सबके साथ ये परफॉर्म कर चुकी है। लेकिन अलमिया ये है कि आज ये सड़क किनारे मम्मी डैडी बारबेक्यू लगाने पर मजबूर है कि इन्होंने स्टॉल लगाया जहां पर ये चाय सेल करती हैं, टिक्के वगैरह सेल करती हैं। 25 साल इंडस्ट्री को इन्होंने कीमती दिए। इनका ड्रामा देखने के लिए लोग पहले से टिकटें बुक करवा लेते थे। मेरे साथ सादिया शेख मौजूद हैं, इनसे जानती हैं कि इनके ऊपर ये कड़ा वक्त कैसे आया। नाज़रीन, आपको ये भी बताऊं, इन्होंने 15 लाख रुपया एक ड्रामे में इन्वेस्ट किया ताकि इनको घर बैठे पैसे आते रहे, इनका चूल्हा जलता रहे। लेकिन 15 लाख का इनके साथ फ्रॉड हुआ। FIR आप देख सकते हैं, इन्होंने FIR दर्ज करवाई उस शख्स के खिलाफ। इनसे जानते हैं कि इनके साथ फ्रॉड किसने किया और किस ड्रामे में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। आप क्या हाल बना लिया आपने? बस क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। अच्छा, 25 साल आपने परफॉर्म किया, ऐसे ऐसे लेजेंड अदाकारों के साथ आपने परफॉर्म किया है जिनके पास अब बहुत सारा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन आप यहाँ पर ये चाय वगैरह सेल करने पर क्यों मजबूर हुई? देखिए जी, हालात ही ऐसे मोड़ पे ले आए कि ये मजबूरी, ये काम करना पड़ा और कोई काम नहीं था, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। बस अब मैं क्या कह सकती हूँ। आपका ड्रामा देखने के लिए लोग पहले टिकटें बुक करवा लेते थे। पाकिस्तान का कह लें ऐसा कोई थिएटर नहीं जहाँ आपने परफॉर्म ना किया हो, तो जो कमाया वो कहाँ गया? कमाया मैंने 1-1 रुपया करके जमा किया था। तो वो एक सखी साहब को मैंने पहले जमा करवाए हुए थे। वो ड्रामों में पार्टनरशिप जो होती है ना, कि मतलब कि सारे मिलके पैसे डालते हैं तो ड्रामा होता है। तो सखी साहब ने फिर वो जितने भी छोटे एक्टर थे ना, उनके सबके पैसे ना वापस कर दिए। वहाँ पे एक गुराया नाम का बंदा बैठा हुआ था, वो भी प्रोड्यूसर था। वो उधर बैठा हुआ था। जब उन्होंने मेरे पैसे वापस किए तो वो फ़ौरन ही मेरे पीछे आ गया ना अलमरा में। तो मुझे कहता है, सादिया तुम ये ना पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ड्रामों में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो तुम्हें ना इसका जो भी आय करेगा ना तो वो हिस्से में कर लिया करेंगे। ये कब की बात है? ये 2019 की। तो लॉकडाउन था? हाँ जी, उससे पहले, लॉकडाउन से पहले। तो मैंने पैसे दे दिए उसको। और फिर कितने पैसे दिए आपने? मेरी एक मुँह बोली बहन भी थी, उसको भी पैसे मैं मिले थे, उसको कहीं से हिस्सा मिला था। तो उसने भी मुझे कहा कि चलो मेरे भी सादिया पैसे कहीं इन्वेस्ट करवा दो। चलो मैं बेवा हूँ और उसकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है और ख़ुद वो बेवा है अभी। तो उसके भी पैसे मैंने इन्वेस्ट करा दिए। तो हमारा दोनों का मिला के ना 15 लाख है। तो वो हमसे बेईमानी कर रहा, अब पैसे नहीं दे रहा, हमारे इतने हालात ख़राब हैं। कहता क्या है, मैंने आपको इंटरव्यू सुना देती हूँ सारे उसके मैसेज, वॉइस मैसेज और उसके जो लेटर वेटर हैं सब उसके मेरे पास हैं। और मैंने सिविल लाइन थाने में भी पर्चा कराया उस पर, लेकिन उसने बाहर से ही ज़मानत करा ली है अपनी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्यों गरीबों को ऐसे लूटते फिर रहे हैं, इन लोगों का क्या होगा। अच्छा, जब आपने उसको पैसे दिए तो आप तो जानती होंगी, कितने अरसे से जानती थी, और किसी ने ज़मानत वगैरह दी थी आपके पैसों की कि इसको दे दे? नहीं, ज़मानत तो किसी ने नहीं दी थी, मैंने अपने थ्रू दिए थे। जानती थी, प्रोड्यूसर था, ड्रामों में काम करता है, अच्छा नाम है उसका, सारे लोग जानते हैं, सैफ अली गुराया नाम है उसका। मुझे क्या पता था उसने इस तरह से हमारे साथ फिल्म चलानी है। अच्छा, अभी आप ये जो चला रही हैं, एक तो ये आपके साथ फ्रॉड हो गया, उसके अलावा ये आपने जो ढाबा सा बनाया हुआ है मम्मी डैडी बारबेक्यू एंड टी स्टॉल, तो कितना यहाँ पर टाइम देती है और आपका गुजारा हो रहा है? कितनी सेल हो जाती है? गुजारा तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है।
लेकिन मुश्किल से। क्योंकि मैंने देखा कि अगर कोई चाय लेने आता तो आप खुद ही सर्व करने उसके लिए जा रही है, आपने यहाँ पे कोई मुलाजिम भी नहीं रखा। मुलाजिम तो जब रखे ना जब उसके पैसे निकले। हालात ही ऐसे हुए हैं कि बंदा समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करना क्या नहीं करना। तो इधर कल मेरा काउंटर को चोरी करके ले गया यहाँ से उठा के। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि गरीब आदमी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। सादिया, इतना बड़ा आपका नाम है, इतने बड़े अदाकारों के साथ आपने काम किया, किसी बड़े अदाकार ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, कुछ की है लेकिन कितनी की देर वो भी करेंगे, बेचारे वो भी घरों वाले हैं। मेरी हेल्प की है अपना अल्लाह ज़िंदगी दे सखी साहब को, कैसर सनाउल्लाह साहब को और नासिर चन्योटी। वो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं उनके पास जाती हूँ, वो मुझे खाली हाथ नहीं भेजते। और अपना मेघा जी हैं, महानूर हैं और काफ़ी इस तरह के छोटे छोटे, जितना भी कोई 1000 दे देता है, कोई 500 दे देता है। सेहेल साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्होंने जब मेरे बहुत प्यार करते हैं आप। मैं मुझे बेटा कहते हैं। मुझे जितने भी बड़े आर्टिस्ट सब बेटा कहते थे, बेटी कहते थे। जो शौकी खान साहब, बब्बू साहब, अमान साहब, क्योंकि मेरा किरदार ही मैंने वैसा रखा हुआ था कि ना मैं डांस करती थी ना कोई ऐसा लफाज। तो वो सारे मुझे जब भी मेरे पे कोई मसला होता था तो सबसे पहले आगे होते थे। अभी हाल ही में मैंने एक दुकान ली हुई थी किराए पे, उसकी छत गिर गई। वो जो मेरे पास बंदा काम करता था वो बेचारा मौके पे ही फौत हो गया। तो जब से साहब की मुझे कॉल आई, बेटा कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा ऐसे हुआ है। कहते कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, हम हैं आपके साथ। तो उन्होंने मुझे 10,000 भेजे थे। मैं किसी का खा के हराम नहीं करती। मेरे साथ जो भला करता ना, अल्लाह उसका पता नहीं कितना भला कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेल साहब ने आपसे बहुत मोहब्बत की और वो करते भी हैं। मुझे ये बताएं, बच्चे कितने आपके, क्या करते हैं बच्चे? जी मैं अनमैरिड हूँ, बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई अभी ना। अभी घर में अकेले रहते हैं? हाँ जी, एक भाई है अल्लाह ज़िंदगी दे, वो भी मेहनत मजदूरी करता है, घर किराए का है। हुकूमत को भी मैंने बड़ी बार अपील की है, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का नहीं है। अगर उधर हुकूमत को चले जाओ, हुकूमत अपनी लड़ाइयों में गुस्से हुए हैं, क्या करे, कहाँ जाए? गरीब आदमी जो है ना वो बहुत पिस गया है। वो किराए का घर है, अभी ये जगह है जिसके 1000 है। यहाँ कितना इसका रेंट देती है? इसका मैं 5000 देती हूँ महाना जी। जिसके दार है, जिसने अपने लगाया हुए हैं, उन्होंने ले ले तो है ना पैसे। तो वो भी मेहरबानी उनकी जो अपनी दुकान के आगे लगाने देते हैं एक लेडीज़ को। लेकिन ये है, मुझे बताएं, पुराना वक्त याद आता है जब आपके ऊपर पूरा अरूज था? कौन सा आपका ऐसा यादगार ड्रामा है जिसको आप भी याद करती हैं? जी मेरे माशाल्लाह सारे ड्रामे ही अच्छे थे। मैंने जितने भी किए, मैंने शुरू में ही काम किया, स्टार्टिंग में ही। तो स्टार्ट में करके ना मेरा करैक्टर होता था शुरू में ड्रामे में, तो मैं स्टार्ट में घर से बगैर विदाउट मेकअप जाती थी और वहीं से मेकअप थिएटर में धो के फिर विदाउट मेकअप आती थी, क्योंकि मैंने जाना भी पैदल होता था, आना भी पैदल होता था। यहाँ गरिश हाउस से तमासील तक मैं पैदल आती थी और पैदल जाती थी, और मैंने ये रुपया इकट्ठा किया था किराए बचा के। अच्छा, ये 7.5 लाख रुपए आपकी कुल कमाई थी जो आपने जोड़ी थी? हाँ जी। इतने कम पैसे क्यों? आपके पास ज़्यादा होने चाहिए थे। इतने मेरी पेमेंट नहीं इतनी थी, मैंने बताया ना कि मैं पैदल जा के आके इकट्ठे की हैं। ये सबको पता है कि मैं पैदल आती थी, पैदल जाती थी, पूरा गरिश हो जानता है मुझे। क्या अपील करना चाहेंगी वज़ीर आला साहब से, आईजी साहब से? क्या करूं, कर के थक गई हूँ, लेकिन ये नहीं सुनते। ये पता नहीं किनकी सुनते हैं, ना वज़ीर आला तो ना आईजी। मैं आईजी साहब से अपील करती हूँ कि मुझे आपकी मेहरबानी मेरे और वो बेवा के बेचारी के दोनों के पैसे दिला दें, हम पे यही बड़ा आसान होगा। जी नाज़रीन, आपने सादिया शेख की गुफ्तगू सुनी, उनकी आंखों से आंसू भी जारी हैं। उनकी 25 साल की कुल कमाई थी 7.5 लाख रुपया, जो उन्होंने एक प्रोड्यूसर को दी, जिसने इनको एक ख्वाब दिखाया कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे। ना ही उनको पैसे मिले हैं, FIR भी दर्ज हुई है, उसने ज़मानत करवा ली है। अब देखिए
इनका आगे क्या बनता है। साथ ही इस वक्त ये एक ढाबा सा चला रही हैं, बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही हैं। स्टेज अदाकार इनकी मदद तो करती हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों से खुसूसी इन्होंने आईजी साहब से अपील की कि खुदारा इनके जो पैसे हैं वो इन्हें वापस दिलवाए जाएं। ये हमारा एक असासा है, 25 साल इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को दिए और आज देख लें ये किस तरह मजबूर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।